नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी गांव का रास्ता। रमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पर पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता चला बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंच जाएगी। रमन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामपुर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी, 2-4 ही सवारियां बैठी थी। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय रमन ने पूछा, भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर बोला, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना। वहां से 20 मील है, वहां किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। रमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वो बोला, नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है, काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफी सवारियां बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर पहुंच गई। रमन बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन रमन नहीं माना। वो बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर भी पर कोई नहीं था। रमन वहीं पास खड़ी एक बेंच पर बैठ गया। लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ था। रमन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वो वहां पहुंच जाता है, वहां भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। रमन अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए गांव की ओर जा रहा था। रमन बोला, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव को जा रहे हो? वो आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। रमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। रमन को देखकर वो रुक गया। आदमी बोला, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? रमन बोला, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी बोला, इस समय जाना ठीक नहीं है, यहीं सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। रमन बोला, लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आदमी बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो। चलो, दोनों खेत के रास्ते से होकर गांव की ओर चल देते हैं। आदमी बोला, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? रमन बोला, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदमी बोला, बीड़ी पीते हो? रमन बोला, नहीं। फिर आदमी बोला, मैं बीड़ी जला कर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़ कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। रमन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में ही भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी बोला, पीछे से कोई आवाज दे तो पलटकर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। रमन बोला, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। आदमी बोला, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलवा है, तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। रमन बोला, भाई जी, यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। आदमी बोला, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं, अगर रुक गए तो गांव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी, चुपचाप चलते रहो। रमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक रमन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। उसके पैर उठ नहीं रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। रमन जोर से चिल्लाया, भाई जी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी बोला,
लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। रमन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी बोला, तुम्हें किसी साय ने पकड़ लिया है। मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो। मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। रमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर इसी कसम में चलते चलते रमन के पैर हल्के हो जाते हैं। रमन बोला, भाई जी अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। आदमी बोला, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो। मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने को थी। वो आदमी रमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी बोली, आपको कितनी बार कहा है रात के समय मत आया कीजिए। आदमी बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये सहरे बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने भी पकड़ लिया था, इन्हें भी छुड़ा लाया। आप बैठो, जा इनके लिए चाय बना कर ला। रमन बहुत डर रहा था। वो बोला, क्या गांव के लोग रात को कहीं नहीं जाते? आदमी बोला, नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा रहता है। जो भी गया वापस नहीं लौटा। रमन बोला, आप कहाँ से आ रहे थे? आदमी बोला, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ। वो भी आपकी तरह रात को उस रास्ते पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। रमन पंचायत घर गया और अपना काम निपटा कर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। रमन बोला, बाबा मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी बोला, बेटा एक वादा करो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तुम जाओगे कैसे? रमन बोला, क्यों, दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी बोला, अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया है, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ ना कर पाई तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। रमन बहुत डर जाता है। गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन रमन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। रमन बोला, बाबा मुझे किसी तरह इस गांव से बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आदमी बोला, तुम इस गांव में आना चाहते थे? इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे। कुछ ने जाने का प्रयास किया, लेकिन वे मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सकें। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मिलेगा। इधर रमन के घर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे रमन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन रमन का कोई पता नहीं लगता। कुछ दिन में सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देना शुरू कर दिया। इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच गा रहे थे, तभी रमन बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। आदमी बोला, बेटा आज से 12 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को बांध दिया था। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। अब गांव में एक साधु बाबा आए हैं। कल वे पूजा करेंगे, जिससे यह गांव बंधन से खुल जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गांव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाजें गांव वालों ने सुनी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप से मुक्त हो चुका था
रमन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वहां से बस लेकर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर रमन ने चैन की सांस ली। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी सवेरे वाली गाड़ी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने जाओगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। ठीक है ना? बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे मर गया रे! उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये है लाबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने पर यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का स्टोर रूम। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो नीचे जा चुका था। मनोहर चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कमरा खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वो झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा
कि उनके घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी शिवी की न्यायप्रियता। प्राचीन समय की बात है। शिवी नाम का एक राजा रहता था। वो बड़ा दयालु तथा वीर था। उसके अच्छे अच्छे कार्यों के कारण राज की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। उसका अपना यश भी चारों ओर फैलने लगा तो देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन देवताओं की सभा हुई। उसमें शिवी राजा की परीक्षा लेने का सुझाव रखा गया। उसमें इंद्र देवता और अग्नि देवता को परीक्षा लेने का काम सौंपा गया। इंद्र देवता ने बाज का रूप धारण किया तथा अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बनाया। माया रूपी बाज माया रूपी कबूतर का पीछा करते राजा शिवी के दरबार में जा पहुंचा। उस समय राजा शिवी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। कबूतर उनकी गोद में आकर गिर पड़ा। राजा शिवी ने उसे उठा लिया और प्यार करने लगे। पास में आकर बाज ने बैठते हुए कहा, हे राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है। मुझे इस समय भूख लगी हुई है। आप इसे छोड़ दें ताकि मैं इसे अपना भोजन बनाकर भूख मिटा सकूं। राजा शिवी ने बाज को कहा, कबूतर मेरी शरण में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके बदले में जो चाहो ले सकते हो। तब बाज ने कहा, आप इसे नहीं देना चाहते तो इसके भार के बराबर अपने शरीर का मांस दे दो। राजा ने बाज की बात मान ली और तराजू मंगवाकर एक पड़ले में कबूतर को रख दिया और दूसरे पड़ले में अपने शरीर का मांस काट कर रखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राजा शिवी अपना मांस काट कर रखते गए, कबूतर का पड़ला भारी होता गया। अंत में राजा शिवी स्वयं पड़ले में जा बैठे। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र तथा अग्नि देवता भी प्रकट हो गए। उन्होंने राजा की दयालुता, दानवीरता की बड़ी प्रशंसा की। उस दिन से शिवी को महान दानवीर के नाम से याद किया जाता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बुरी संगत का फल। प्राचीन समय की बात है। सोहन नाम का एक लड़का था। वह माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता उसका पालन पोषण बड़े चाव से करते थे। वो भी पढ़ने में बहुत रुचि रखता था। प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आकर अपनी योग्यता का सिक्का जमा देता था। वो प्रत्येक कार्य समय पर करता था। बड़ों का आदर करने तथा दुखियों के दुख को दूर करने का गुण भरा होने के कारण सभी लोग उसे अच्छा बालक समझते थे। दुर्भाग्य से उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो गई। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। कभी कभी स्कूल भी न जाता था। घर पर न रहकर गलियों में घूमकर समय बर्बाद करने लगा। 3 महीने के पश्चात छमाही परीक्षा हुई और वो फेल हो गया। फेल होने की बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हुए। पिता ने सोहन को बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन सोहन के पिताजी बाजार से कुछ सेब लाए। उन सेबों में एक सड़ा हुआ सेब भी था। सोहन के पिता ने सोहन के सामने उस सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों में रख दिया। पिता के कहने पर सोहन सेबों की टोकरी कमरे में रखाया। 3-4 दिन बीत गए। सोहन के पिता ने सोहन को सेबों की टोकरी लाने को कहा। सोहन जब सेब लाने के लिए गया तो उसने बहुत से सेबों को सड़ा हुआ पाया। सोहन ने बड़ी हैरानी से अपने पिता को बताया कि सेब सड़ गए हैं। पिता ने सेबों की टोकरी को देखते हुए कहा, देखो, एक सड़े सेब ने सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया है। ठीक इसी प्रकार बुरी संगत में पड़ जाने पर अच्छे व्यक्ति भी दूषित हो जाते हैं। सोहन को लगा कि जैसे उसके पिताजी उसी से ही कह रहे हों।
उसकी समझ में ये सारी बातें आ गई। उसने बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया और फिर से अच्छा लड़का बन गया। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आकर यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्संगत का फल अच्छा निकलता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दफ्तरी। रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपए मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपए के फुटकर काम भी मिल जाते थे। यही उसकी जीविका थी, पर वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी अवस्था तो ज्ञात नहीं, पर वह सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्नचित रहता। कर्ज इस श्रेणी के मनुष्यों का आभूषण है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न होती थी। बेलाग और खरी कहता था। अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता। इसी साफगोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे। उसे पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली, एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। इन पशुओं पर ध्यान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छील लाता। यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, पर वह किसी की न सुनता था और उसका यह निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी बूचड़ की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में जाता था। जो कुछ बचा रहता वह आप पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी साध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहने कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम ना करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ी को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठा कर खिलाती। यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा न होती थी। बरसात थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों के शिकार खेलने चले। सहमत का मारा रफाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोगों ने शिकार किए। शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी। दफ्तरी घर को चला, पर अंधेरी रात, राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातः काल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वार पट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुण स्वर से कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लेट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन्न रह गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार स्त्री को पुकारा, किंतु कोई उत्तर न मिला। घर भाएं भाएं कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहां भी उसका पता न मिला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए उसे वही अज्ञात भय हो रहा था जो किसी अंधेरी खोह में जाते हुए होता है। उसकी स्त्री वहीं भूमि पर चित पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां बैठी हुई थी। होठ नीले पड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है। दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों का रोगी है। बिल्कुल खोया हुआ गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में है। संध्या होते ही वो उठा और स्त्री की कब्र पर नैराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता, लोहबान जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर यही क्रम शुरू हो जाता। अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था। अब वह अंतर जगत में बसता था। बाह्य जगत से उसने मुख मोड़ लिया था। शोक ने जीवन से विरक्त कर दिया था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में नहीं रह सकता। वहां का जलवायु उसके अनुकूल नहीं। वहां वह रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता। प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती। यह बोझ उसके लिए असहाय था। अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई।
मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख के जलस्रोत की ओर दौड़ा। वह फिर जीवन का वही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी, यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्मृति का चिन्ह भी शेष न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब के एक अर्दली रहा करते थे। उसके यहाँ से विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफाकत फूले न समाए। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल में कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। वो स्वयं कहा करते थे कि तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती है। दफ्तरी ने समझा भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। एक ही सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया और नववधु घर में आ गई। जो मनुष्य अभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त, जीवन से निराश बैठा हो, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़े पर सवार नव कुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रिय से वंचित रखा था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण वाकेंद्रिय प्रदान की थी। इसका सबूत उसकी वह वाक्य पटुता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम तो विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, ना कि जंजाल के लिए। ये क्या कि गाय का दूध कुत्ता पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए और घर के प्राणियों के कंठ से नीचे एक बूंद भी न जाए। आज से सब दूध घर लाया करो। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन से घोड़ी का रातिब बंद हो गया। वह चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे। प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता। आए दिन तस्मई बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती। घी मसाले का खर्च भी बढ़ा। पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनैन फांक गया हो। दफ्तरी बड़ा धैर्यपरायण मनुष्य था। 2-3 महीने तक यह विषम वेदना सहता रहा, पर उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई, आनिर से हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों की ढांचा थी। घोड़ी को जगह से हिलना कठिन था। बिल्ली पड़ोसियों के छींकों पर उचकती और कुत्ता घूरों पर हड्डियां चिचोड़ता फिरता। पर अब भी वह हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग न करता था। सबसे बड़ी विपत पत्नी की वह वाक् प्रचुरता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत का पीड़ित हृदय उच्च श्रृंखलता की ओर प्रवृत्त हुआ। आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लुप्त हो गया। उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था। वह उस कुएं से खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था जिससे वह जमीन पर बह न जाए। वेतन पाकर अब वह महीने भर का सामान न जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोनों और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपए की भुगत ही क्या, एक सप्ताह में सब रुपए उड़ जाते। तब जिलबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। सनई सनई ये दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों में चला जाता और महीने के पहले ही दिन से वह कर्ज लेना शुरू करता। वो पहले दूसरों को मितव्ययिता का उपदेश दिया करता था। अब लोग उसे समझाते, पर वो लापरवाही से कहता था, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है, मिलेगा खाएंगे, नहीं पढ़कर सो रहेंगे। उसकी अवस्था
अब उस रोगी की सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथापथ का विचार त्याग दे, जिसमें मृत्यु के आने तक वह भोज पदार्थ से भली भांति तृप्त हो जाए। लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। बकरियां भी तृष्णा व्याघ्र के पंजे में फंस गई। पुलाव और जर्दे के चस्के ने नानबाई का ऋणी बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल ना होंगे तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्त से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही, जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था। हाँ, कुत्ता पुराने सद्व्यवहारों को याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था, किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी। ये वो कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। वो अब भी भूखता था, लेकिन लेटे लेटे और प्रायः छाती में सिर छुपाए हुए, मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो। या तो अब उठने की शक्ति ही न थी, या वह चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तगान पर्याप्त समझता था। संध्या का समय था। मैं द्वार पर बैठा हुआ पढ़ रहा था कि अकस्मात दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई किसान सम्मान लाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत न होगा, बाल वृंद टीका लगाने वाले से भी इतना न डरते होंगे। मैं अवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर द्वार बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नागभौं चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ रहा था, इसमें मुझे लेस मात्र की भी शंका न थी। रिरेच्छुओं की हृदय चेष्टा उनकी मुखाकृत पर, उनके आचार व्यवहार पर उज्जवल रंगों से अंकित होती है। वो एक विशेष नम्रता, संकोच में परवशता होती है, जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्ताव के अभिप्राय का सुनाया, जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था। मैंने रुखाई से उत्तर दिया, मेरे पास रुपए नहीं है। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेबसी छाई हुई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस भांति बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था। मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे। इसमें मुझे जरा भी संदेह न था, लेकिन यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया, मालूम नहीं क्यों, मेरी समझ में स्वयं नहीं आता। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सल्यता मुझे यहाँ तक लाई। अब जाता हूँ। वह मुंह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाओ। मैंने दफ्तरी को आवाज दी, जरा सुनो, क्या काम है। दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई। बोला, आपसे क्या अर्ज करूं, 2 दिन से उपवास हो रहा है। मैंने नम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कितने दिन तक तुम्हारा काम चलेगा। तुम समझदार आदमी हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है। किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, और हाँ, यदि हो तो भी वह ऋण देकर राण क्यों लेने लगा। तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं। दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, यह सब दिनों का फेर है, और क्या कहूँ। जो चीज महीने भर के लिए लाता हूँ वो एक दिन में उड़ जाती है। मैं घरवाली के चटोरेपन से लाचार हूँ। अगर एक दिन दूध न मिले तो महाभारत मचा दे। बाजार से नाश्ते के लिए मिठाइयाँ न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन गोश्त ना पके तो बोटियाँ नोच खाए। खानदान का शरीफ हूँ, ये बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूं। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे दुनिया से उठा ले। इसके सिवाय मुझे सूरत नजर नहीं आती। सब कुछ करके हार गया हूं। मैंने संदूक से 5 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, ये लो, तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार,
इतना वीर रसपूर्ण है। ग्राधा में जलने वाले वीर रण क्षेत्र में वीरों से कम महत्वशील नहीं होते। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी कंजूस सास की नवरात्रि। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है। स्नेहा बोली, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। सुशीला बोली, बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं? स्नेहा बोली, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। सुशीला बोली, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। अमित बोला, माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता? आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। सुशीला बोली, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। ये कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। स्नेहा बोली, माँ जी, रुक जाइए, आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए। अमित बोला, माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। सुशीला बोली, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। स्नेहा बोली, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। सुशीला बोली, बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं का पूजन करके 2-2 रुपए दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद बनाने लगती है। सुशीला बोली, बहू, ये रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? स्नेहा बोली, माँ जी, हलवा बना रही हूँ। सुशीला बोली, देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। स्नेहा बोली, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। सुशीला बोली, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। स्नेहा बोली, माँ जी, मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। सुशीला बोली, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे और परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। स्नेहा बोली, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वो बहुत कम खाना परोसती है। अमित बोला, माँ, ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को तो खाना ढंग से परोसो। सुशीला बोली, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वो मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी भी खाना खा रही थी। कन्या बोली, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है?
मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। सुशीला बोली, खाना बहुत है लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठ मत छोड़ना। वो कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती वो सारा खाना खा जाती। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तो कन्या फिर बोली, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुशीला बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना ही पड़ेगा, तभी तो मां अम्बे प्रसन्न होगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो मां रुष्ट हो जाएंगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। सुशीला बोली, बहू, मैं तुझे इसलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या बोली, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। सुशीला बोली, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना ला कर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या बोली, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो कंजूस दादी। सुशीला बोली, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या बोली, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वो कन्या सुशीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। सुशीला बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे सारे पाप मिट गए। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सुशीला बोली, नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वो कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वो सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा के भक्ति में लग जाती है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी एक छोटी सी पोटली। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था, वहीं पारस माँ भगवती का बड़ा भक्त था। वो सीधे स्वभाव का था, उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास ये अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों में खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से तू दुकान मत आना। ये कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। ये सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है, हमें तो और ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ
तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफी है। राधा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, ये सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता न कर, कल से नवरात्रि आरंभ हो रहा है। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि का व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रि के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लौंग के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूं जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वो कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया पर वो नहीं मानी। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वो कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वो कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने माँ का प्रसाद बनाया। मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। ये देखकर पारस और राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियां माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए हैं और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाते। घर वालों को जब पता चला तो सभी लोग उनसे माफी मांगने लगे। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जातक कथा बुद्धि का चमत्कार। आज से कई सौ साल पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी न करता रहे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी।
लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर संजो डाले थे, वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की खुशियां और सारे सुख ला कर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी, राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी विवाह का विचार बनाया है? अरे भाग्यवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दें। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा। माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझा कर भेजूं तो वह अवश्य उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेलकूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पा सके। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें। यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांत समझता था। वो ये भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में डूबा ही रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गई। खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, तांगे इक्कों का आवागमन। खैर, आश्चर्य से वह सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला
कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मरखप गया है और अब तो उसके परिवार का कोई भी अता पता नहीं है। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मते मर्दा मदद ए खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बांधता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वो जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसकी बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान ना होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वो भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में कोई उसका परिचित होता तो अवश्य उसे नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपने सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंत्र पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोद कर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी तरक्की का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर। निराश सा होकर गंगाराम बोला, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कई बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। 4 पैसे कमा लेगा
4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आ आ पूसी पूसी आ। इस बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। ये सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वो सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या दोगे? आए? सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक ओर हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ चूहा, ये तो वहां पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जातक कथा बुद्धि का चमत्कार।